हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जो कि अपने सेकंड चैप्टर का, दैट इज पॉलिनोमियल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कोई भी लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे दिया जाए तो उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है हम लोग का आज का टॉपिक? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसको कवर करेंगे, फिर हम लोग उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चालू करते हैं आज का मेन टॉपिक। ये जो टॉपिक है अपना, इस पे बेस्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं जीरोस और कोएफिशिएंट का, सबसे पहले हम लोग किसके लिए करेंगे? हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए करेंगे। तो आपको याद होगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें अपना एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? कोएफिशिएंट है। ठीक है, ए कोमा बी कोमा सी क्या है? कोएफिशिएंट है, और वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकते हैं। और इसमें क्या एक और कंडीशन क्या है? ए अपना नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब अपन ने पहले पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके मैक्स टू मैक्स कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो 2 जीरोस है वो एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, सपोज अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अल्फा और बीटा क्या है? ये क्या है? जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल पी एक्स के। ठीक है, सो जो जीरोस और कोफिशिएंट एबीसी क्या है? अपने कोफिशिएंट है, और अल्फा बीटा क्या है? अपने जीरोस हैं। तो इन दोनों के जो बीच में जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या है? पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? अपना सी बाय ए के बराबर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा और बीटा जो कि अपने क्या थे? जीरो थे, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस रिलेशन को वेरीफाई करके देखेंगे कि जो ये रिलेशन है वो सही है भी या नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ एंड कोफिशिएंट। फिर हम लोगों ने पीछे देखा जो रिलेशन क्या था अपना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के। ठीक है, तो ये क्या है? अपने को प्रूफ करना है, क्या है? वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसके जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 7 है मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए क्या रूल था? मल्टीप्लाई और सम। मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए? 1 इंटू 10। ठीक है, एंड सम किसके बराबर होना चाहिए? जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर सोचते हैं, जो दो नंबर सोचते हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो? 10 के बराबर हो, और जो जिनका सम क्या हो? 7 के बराबर हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सोचो तो दो नंबर क्या होंगे? +5 एंड +2। ठीक है, तो +5 इंटू +2 क्या होगा? 10 के बराबर आएगा। सिमिलरली +5 एंड +2 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा?
7 के बराबर होगा। तो मतलब ये दोनों नंबर अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है अपना, तो क्या बच गया, यहाँ से x बच गया और 5 बच गया। ठीक है, इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया, x बच गया और यहाँ से क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो तो क्या x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ से x बचा और यहाँ से 2 बच गया। ठीक है, तो अब देखो तो इसके क्या सोल्यूशन आ गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो x क्या निकल के आ जाएगा, -5 निकल के आ जाएगा और एक x निकल के आ जाएगा, -2 निकल के आ गया। यही क्या है, इसके अपने जीरोज निकल के आ गए। ठीक है, अभी अपन ने पीछे जीरोज एज्यूम किए थे, वो क्या थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसमें जो x अपना -5 निकल के आया और एक x क्या निकल के आया, -2 आया, तो इसमें से एक को अपन अल्फा मान लेंगे और एक को अपन बीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या आगे अपने निकल के आगे, जीरोज निकल के आगे। अब क्या देखना है, अपने को प्रूफ क्या करना है, ये दो जो रिलेशन है वो अपने को प्रूफ करना है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब देखो जो अपनी सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो अपना पोलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसको अपन अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ से 1 निकल के आ रही है, बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, इसमें 7 निकल के आ रही है और सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 10 निकल के आ रही है। ठीक है, अब अपना पैरेलल रिलेशन लेते हैं। पैरेलल रिलेशन क्या था, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, समीशन, समीशन ऑफ जीरो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा इसको सम करोगे तो क्या है, अल्फा क्या अपना -5 है और बीटा क्या अपना -2 है, तो ये क्या निकल के आ गया, -7/1। ठीक है, अब -7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया, -7 निकल के आ गया। अब अगर देखो तो ये क्या है अपना b के बराबर है और 1 क्या है अपना a के बराबर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया अपना, -b/a। ठीक है, अब दूसरा क्या प्रूफ करना था अपने को, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आएगा। अल्फा क्या है अपना -5, बीटा क्या है अपना -2, -5 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ गया, 10/1। ठीक है, तो 10 क्या है अपना c के बराबर है और 1 क्या है अपना a के बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आ गया अपना, c/a निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे अपन ने देख लिया कि जो कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में ये रिलेशन बनता है और ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। जैसे आपने को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, सबसे पहले बोलेगा कि इसके जीरोस निकालो, जैसे अभी अपन ने जीरोस निकाले, और फिर बोलेगा जो रिलेशंस है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट उसको वेरीफाई करने को बोलेगा। ठीक है, तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखना समीशन ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा या 2 जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c/a के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको याद रखना और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया है x² - 3। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। देखो अभी जो पोलिनोमियल है वो क्या दिया है, 2 टर्म का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है। ठीक है, तो 2 टर्म का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसको कैसे करते हैं, सिंपली px = 0 कर दो। ठीक है, तो जो अपना पोलिनोमियल दिया है px = क्या दिया है, x² - 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करने तो क्या करते थे, px = क्या करते थे, 0 कर देते थे। ठीक है, तो x² - 3 = 0। ठीक है, तो x² = 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +- √3। तो x की एक वैल्यू होगी √3 और x की दूसरी वैल्यू क्या हो गई, -√3। ठीक है, तो ये दो क्या निकल के आ गए, इसके जीरो निकल के आ गए। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि अल्फा हो गया अपना √3 एंड बीटा क्या हो गया अपना -√3। ठीक है, अब देखो तो ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, जो पोलिनोमियल है px = x² - 3, तो अगर इसको अपन जनरल फॉर्म से कंपेयर करें ax² + bx + c। ठीक है, तो आप देखो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 निकल के आ जाएगी, b इसमें है ही नहीं, तो इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, 0x भी लिख सकते हैं, तो b क्या हो गया, 0 हो गया, और c की वैल्यू क्या निकल के आ गई,
-3 निकल के आ गई। ठीक है, तो अब अपने क्या प्रूफ करना है, इसमें रिलेशन प्रूफ करना है। रिलेशन क्या थे अपने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है अब। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रिलेशन लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है अपना √3 और बीटा क्या है मान -√3। ठीक है, और बी क्या है अपना 0 और ए क्या है 1। ठीक है, तो ये भी अपना 0 आ गया और ये भी अपना 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर हो गई। ठीक है, अब अपना दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा के बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर। तो √3 इंटू -√3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, c क्या है अपना -3 और a क्या है अपना 1 है। ठीक है, तो अब इसको आप फर्दर सोल्व करें, √3 इंटू -√3 क्या निकल के आएगा, 3 के बराबर, और ये अपना 3 है। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोनों रिलेशन जो अपने कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में थे वो क्या है, अपने प्रूफ हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये अपने को पोलिनोमियल दिया है। ठीक है, ठीक है, एंड वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्या करना है, वही अपने को वेरीफाई करना है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो अपना जो पोलिनोमियल है वो किस तरीके का दिया है, अपना तीनों टर्म है इसके अंदर। ठीक है, तो px इज इक्वल टू अपने को क्या दिया है, √3x² -8x प्लस 4√3। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो अपने को -8x को क्या है, स्प्लिट करना है। ठीक है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, √3 इंटू 4√3 कितना आएगा, 12 के बराबर आएगा, और समीशन किसके बराबर होना चाहिए, -8 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने को ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो क्या है, जिसका प्रोडक्ट क्या हो 12 के बराबर हो और समीशन क्या हो -8 के बराबर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सोचो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, बट अगर ध्यान से सोचो तो दो नंबर क्या निकल के आएंगे, एक तो -6 इंटू -2 करेंगे, तो क्या है 12 के बराबर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली -6 और -2 को ऐड करेंगे तो -8 के बराबर है। मतलब जो -6 और -2 क्या है वो दोनों कंडीशन को अपना सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -6x एंड -2x ऐसे करके स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना √3x² -6x -2x प्लस 4√3। उसको क्या है, इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि अपने को क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, √3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा। अब देखो तो इसमें x चला गया, √3 चला गया, तो बचा क्या, 2√3। ठीक है, अब इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, अपना -2 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस क्या बचा यहाँ से, 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, अपना x माइनस 2√3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, एक तो यहाँ √3x बच गया और यहाँ -2। ठीक है, तो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो x की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी 2√3 और दूसरी x की एक वैल्यू निकल के आएगी 2/√3। ठीक है, तो ये दो जीरोस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या एज्यूम कर लेंगे अपन, अल्फा एंड बीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया अपना 2√3 और बीटा क्या हो गया अपना 2/√3। ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना है, रिलेशनशिप प्रूफ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसको अपन कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, √3 के बराबर आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, -8 के बराबर आ रही है, और c की वैल्यू क्या आ रही है, 4√3 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू डालते हैं 2√3। ठीक है, प्लस बीटा कितना है अपना 2√3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपनी -8 और ए की वैल्यू क्या है अपनी √3। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ से √3 मैंने एलसम लिया, 2 इंटू √3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 6 के बराबर आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/√3। ठीक है, इन दोनों को 6 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8/√3
एंड 8/√3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी अपने राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया अपना। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन क्या था अपना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, 2 × √3 इंटू 2/√3। ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है अपना, 4/√, सी क्या है अपना 4√3। ठीक है, और ए क्या है अपना √3। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से √3 कट गया, ये भी √3 कट गया, यहाँ क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, जो ये पोलिनोमियल है उसका क्या है, 4 के बराबर है। ठीक है, देन क्या निकालने को बोल रहा है, हम लोगों को ए की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो एक अपने को पोलिनोमियल दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, ax² - 6x - 6, ये अपने को पोलिनोमियल दिया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा अपने को क्या दिया है, 4 के बराबर दिया है। ठीक है, तो ये अपने को दिया और निकालना क्या है, अपने को ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है अपने को, ए की वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, अभी अपना जो रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते थे, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, अब देखो तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन ax² + bx² + c से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो c क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे c क्या है, -6 के बराबर है, a के बराबर है, और b क्या है अपना, b किसके बराबर आएगा, -6 के बराबर। ठीक है, तो अपन इसमें अगर वैल्यूज डाल दें, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है अपना 4 के बराबर, c अपना कितना है, c कितना है अपना -6 के बराबर, और a अपने को निकालना है। ठीक है, तो a क्या निकल के आ गया अपना, -6/4। ठीक है, इसको फर्दर कट कर लेंगे, तो ये 2 से कट गया 3 आया, ये 2 से कट गया 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, -3/2। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई, -3/2। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसमें आपको समीशन ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देंगे, और पोलिनोमियल में आपको कुछ ऐसे रैंडम एक अल्फाबेट दे देंगे और उसको बोलेंगे कि उसकी वैल्यू बताओ। तो आप हमेशा जो ये रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, -b/a के, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के। तो ये हमेशा अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, देखो ये वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, अपने को पोलिनोमियल दिया है, पहले अपने को इसमें क्या है, अपने को पोलिनोमियल दिया है, पहले अपने आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के बाद अपने को जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वो क्या है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिए, होपफुली हो जाएगा। मैंने 4 क्वेश्चन इसी पे बेस करा दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्या देखेंगे अपन, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल की, px इज इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो देखो तो ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, अपनी 3 के बराबर है। ठीक है, जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा और बीटा एज्यूम किए थे। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या एज्यूम किए थे, जीरो एज्यूम किए थे। ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल के मैक्स टू मैक्स कितने रूट हो सकते हैं, 3 रूट, और 3 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एज्यूम करूंगा, सपोज अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये जो 3 है ये क्या है, आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है, अपने जीरोस हैं पोलिनोमियल के। ठीक है, और इसमें ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी क्या है, अपने कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या है, अपने कोएफिशिएंट है, और ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इनका मतलब अल्फा बीटा गामा और एबीसीडी का रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, -b/a के। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन होता है अपना। दूसरा रिलेशन क्या है इसमें,
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू होता है अपना सी बाय ए के। ठीक है, ये इसका दूसरा रिलेशन है। ठीक है, एंड एक और रिलेशन जो होता है अपना, वो क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है अपना माइनस डी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन है जो कि अपने को याद रखने हैं फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जिसमें बी क्या है अपना, बी क्या है अपना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ए क्या है अपना एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एंड थर्ड रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है अपना कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पे बेस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है, 3 - 1 - 3 -1/3 आर जीरोस ऑफ द दिस पोलिनोमियल। ये क्या है अपना क्यूबिक पोलिनोमियल है, देखो इसकी डिग्री क्या है 3 है। और अभी इसमें क्या करना है कि जस्ट अपने को वेरीफाई करना है, अपने को जीरोस दे दिए और वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस है भी या नहीं। ठीक है, और फिर क्या करना है, चेक देयर रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर क्या करना है, जो अपन ने अभी रिलेशनशिप पढ़ा उसका वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है अगर जीरोस दे दिए जाए, चेक कैसे करेंगे, इन सब तीनों पॉइंट पे क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। मतलब जो पी एक्स है अपना, पी एक्स क्या है अपना 3x³ -5x² -11x-3। ठीक है, तो सबसे पहले P3 पे निकाल के देखते हैं, P3 पे वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो P3 पे निकालते हैं, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 × 27। 3 का क्यूब कितना 27 के बराबर होता है, 5 × 9 45 -33 -3। ठीक है, तो 27 × 3 क्या होता है अपना 81। ठीक है, और इनको देखो ऐड करोगे तो क्या क्या आएगा, देखो ये भी अपना 81 के बराबर आ रहा है, तो ये हो गया बराबर टू जीरो। ठीक है, तो मतलब ठीक है इसका जीरो है। ठीक है, अब देखो p -1 पे निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो -1 पे क्या होगा, 3 -1 का क्यूब 5 -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 -3। ठीक है, तो इसको देखोगे तो क्या है, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा, एंड 3 × -1 -3। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर क्या है, 1 के बराबर होगा, ये होगा -5। -11 × -1 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 11 आएगा। ठीक है, एंड -3। ठीक है, इन इन तीनों नेगेटिव टर्म को ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, -11 निकल के आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है, -11 + 11 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो -1 पे भी जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो निकल के आ रही है। ठीक है, तो अब पोलिनोमियल की किस पे निकालेंगे, -1/3 पे। ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं अब अपन, 3 × -1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का होल स्क्वायर -11 × -1/3 -3। ठीक है, तो -1/3 का होल क्यूब क्या होगा, -1/27। तो 3 × -1/27। ठीक है, देन फर्दर -1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9 के बराबर होगा। ठीक है, एंड ये -11 × -1/3 तो क्या होगा, +11/3 होगा, और ये -3। ठीक है, तो इसको अब अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो ये क्या हो गया, 3 को अंदर ले जाओ तो क्या हो गया, -1/9 -5/9 +11/3 -3। ठीक है, तो अब इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया -5, ये हो गया -5 और ये हो गया 11 3 द 33 एंड ये क्या है 3/1 एंड 9 3 द -27। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड करो तो देखो क्या आ रहा है, -27 -5 एंड -1, ये हो गया -33 -33 + 33 जीरो, मतलब 0/9। तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है, ये भी अपना जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तीनों क्या है अपने जीरो प्रूफ हो गए। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं एक बार इनको छोटा कर लेता हूँ, स्पेस नहीं बचा अपना।
ठीक है, तो यहां तक अपना प्रूफ हो गया। अब अपन क्या करेंगे, रिलेशनशिप प्रूफ करेंगे। रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल जो अपने को दिया है वो क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, उसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ से a क्या निकल के आ गया अपना, a क्या है 3 के बराबर, b क्या निकल के आ गया -5 के बराबर, c क्या निकल के आ गया -11 के बराबर, और d क्या आ गया -3 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले अपना रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है अपना, क्या है अपना -b/a के बराबर। ठीक है, तो उसको प्रूफ करते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए अल्फा बीटा गामा क्या है अपने, अल्फा अपना एज्यूम कर लेते हैं 3 है, बीटा अपना -1 है, बीटा क्या है अपना -1 है, एंड गामा क्या है अपना -1/3 है। ठीक है, तो वो डालते हैं 3 + 1 - 1/3, सॉरी 3 - 1 - 1/3। ठीक है, और बी क्या है अपना -5 के बराबर, तो माइनस इंटू -5, और ए क्या है अपना 3 के बराबर। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इसमें क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 3 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये तो हो गया 9 -3 -1। ठीक है, इज इक्वल टू 5/3 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो 9 - 4 क्या करेंगे, 5/3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया अपना राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, अपना दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फा क्या है अपना 3, और अल्फा क्या है अपना 3 और बीटा क्या है -1, तो -1 इंटू 3 क्या आएगा, -3 आ जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा क्या है अपना -1 और गामा क्या है अपना -1/3, तो -1 इंटू -1/3 क्या होगा अपना प्लस का 1/3। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, प्लस क्या है अपना गामा इंटू अल्फा, गामा क्या है अपना -1/3 और अल्फा क्या है 3, तो 3 इंटू -1/3 क्या आएगा अपना -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है अपनी -11 और ए की वैल्यू क्या है अपनी 3 है। ठीक है, तो अब आप देखो तो इसका एलसीएम निकालो तो 3 आएगा, तो ये क्या होगा -9 + 1 -3। ठीक है, तो आप देखो तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड की अपनी 11/3, इसको आप सोल्व करोगे तो ये भी क्या निकल के आ रही है, देखो -9 प्लस -3 क्या हो गया -12, उसमें एक और ऐड करेंगे तो क्या आएगा -11, -11 इज इक्वल टू -11/3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो ये भी क्या हो गया अपना हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और तीसरा रिलेशन क्या था अपना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या है अपना -d/a के बराबर। ठीक है, तो अल्फा कितना है अपना 3, गामा कितना है अपना -1, और सॉरी अल्फा कितना है अपना 3, बीटा कितना है अपना -1 और गामा कितना है अपना -1/3। ठीक है, और डी क्या है अपना -3, तो -3, ए क्या है अपना 3 के बराबर। ठीक है, तो इसको देखो तो 3 से 3 कट गया, ये क्या और -1 इंटू -1 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है 1 के बराबर आ रहा है। सिमिलरली ये 3 से 3 कट गया और -1 इंटू -1 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ठीक है, ये भी हो गया अपना प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में बेसिकली क्या क्या पढ़े, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट फॉर क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं एक बार जो रिलेशनशिप थे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के एक बार आप लोग को क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले देखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा मैंने क्या एज्यूम किया, इसके जीरो एज्यूम किया इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया अपना -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया अपना +c/a। ठीक है, तो ये दो रिलेशनशिप निकल के आए बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली दूसरा अपन ने क्या देखा फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये क्या है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो तो ए बी सी डी क्या है अपने कोएफिशिएंट है, और इसके हम लोगों ने एज्यूम कर लिया अल्फा बीटा गामा क्या एज्यूम किया अपन ने
इसके जीरो एज्यूम कर लिया, ठीक है, जीरो और रूट, ठीक है, इसके एज्यूम कर लिया अपन ने। तो अपना जो रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है अपना, माइनस बी अपॉन ए के। दूसरा रिलेशन क्या निकल गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। और तीसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, माइनस डी बाय ए के, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आए फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन अपने को याद रखने और इस पे बेस मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए जिस टाइप के क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।